नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। जो लोग नए हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। इस वीडियो के माध्यम से हम अपने करंट में हो रही बातों को जानने की कोशिश करते हैं जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। जिनमें से हमारी पहली खबर बनी है, सना मीर ने संन्यास की घोषणा दी। एसपी ग्रुप से 500 संपत्ति खरीदेगा केकेआर। लोकल सर्कल्स ने किया सर्वेक्षण। विश्व के सैन्य व्यय वाले शीर्ष 5 देशों में भारत शामिल हुआ। कोविड-19 परियोजना के लिए स्टार्टअप को फंडिंग दी गई। कम लागत वाला यांत्रिक वेंटिलेटर विकसित किया गया। फोटो जर्नलिस्ट रोनी राय का निधन हो गया। असम सरकार ने शुरू की नई योजना जिसका नाम है धन्वंतरी। IIITMK ने विकसित किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सचिवन। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। केरल के सरकारी अस्पताल ने एक रोबोट की तैनाती की। कोविड-19 से जुड़ी एक और खबर, कोविड विरोधी दवा पर कार्य कर रहे हैं वैज्ञानिक। CIMAP के शोधकर्ताओं ने विकसित किए 2 हर्बल उत्पाद। इनमें से पहला है CMAP पौष्टिक पोषक, दूसरा है कफ सिरप। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर सकता है कोविड-19। मारुति सुजुकी कम लागत वाले वेंटिलेटर का उत्पादन कर रही है। प्रौद्योगिकी विकास केंद्र ने तैयार किए PPE किट। केरल में रोबोट का उपयोग किया जा रहा है। चीन ने दी अपने तीसरे कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी। कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाया गया। सरकार ने नई सचिवों की नियुक्ति की जो हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब किसकी गई आगे बात करेंगे। दिल्ली में 10 इलेक्ट्रिक कार प्रदान करेगा NTPC। तो गाइस आपको बताना है इस NTPC का फुल फॉर्म क्या होता है। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं फुल फॉर्म ऑफ NTPC। बदरुद्दीन शेख का निधन हो गया। IIT और IIIC नहीं करेंगे ट्यूशन फीस में वृद्धि। इन खबरों को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक हमसे जुड़े रहें। यदि आपको ये खबरें अपने एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट लगती हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सना मीर ने संन्यास की घोषणा की। पाकिस्तान की पूर्व कप्तान सना मीर ने 15 वर्ष के करियर को समाप्त करते हुए अपने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। उन्होंने 226 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले। 2009 से 2017 तक कप्तान के रूप में 137 मैच शामिल थे। उन्होंने अपने भविष्य के उद्देश्यों और लक्ष्यों को पुनः प्राप्त करने के लिए नवंबर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से ब्रेक की घोषणा की थी। उन्होंने मई 2009 में आयरलैंड के खिलाफ डबलिन में T20 में पदार्पण किया। अगली खबर बनती है एसपी ग्रुप से 500 संपत्ति खरीदेगा केकेआर ने तंगी से गुजर रहे सापोरजी पालोनजी समूह से $200 मिलियन से ये 17 मेगावाट की 500 संपत्ति खरीदने की है। यह विनिवेश समूह को ऋण चुकाने में मदद करेगा। पोर्टफोलियो में महाराष्ट्र में 169 MWP की क्षमता वाली संपत्ति और तमिलनाडु में 148 मेगावाट की क्षमता वाली संपत्ति शामिल है। लोकल सर्कल्स ने किया सर्वेक्षण। लोकल सर्कल्स द्वारा किए गए नए सर्वेक्षण के अनुसार सर्वेक्षण भाग लेने वाले 47% स्टार्टअप और छोटे मध्यम व्यवसाय जिसको SME बोलते हैं, स्मॉल एंड मीडियम, ने कहा कि उनके पास मात्र 1 महीने से भी कम का समय संचालन के लिए निर्धारित है। सर्वेक्षण भारत के 90 से अधिक जिलों में स्थित स्टार्टअप और SME से 13,970 से अधिक प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई। सर्वेक्षण में शामिल केवल 6% लोगों ने कहा कि वे 6 महीने से अधिक के लिए सुरक्षित हैं। विश्व के सैन्य व्यय वाले शीर्ष 5 देशों में भारत शामिल हुआ। अमेरिका, चीन और भारत 2019 के विश्व के सबसे बड़े सैन्य व्यय वाले शीर्ष 5 देशों में से 3 थे। इसके साथ 2 एशियाई देशों ने पहली बार शीर्ष 3 में स्थान पाया। इसकी घोषणा स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट करती है, यानी कि इसको सिपी बोलते हैं। सिपी का होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस फॉर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये 27 अप्रैल 2020 को अपने नए आंकड़ों में कहा। पहली बार 2 एशियाई देशों ने शीर्ष 3 वाले देशों में स्थान बनाया है।
कोविड-19 फंडिंग के लिए स्टार्टअप्स को मंजूरी मिली। बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल यानी BIRSC द्वारा कोविड-19 फंडिंग के लिए हैदराबाद विश्वविद्यालय में एक स्टार्टअप इंक्यूबेट किया गया। वनकोसिक बायो प्राइवेट लिमिटेड को इन विट्रो लंग ऑर्गेनाइड मॉडल विकसित करने के लिए धन का समर्थन प्राप्त होगा। BIRSC केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT के अंतर्गत आता है। कम लागत वाला यांत्रिक वेंटिलेटर विकसित किया गया। IIT बॉम्बे और NIT श्रीनगर और इस्लामिक इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी IIST अवंतीपोरा, पुलवामा, जम्मू और कश्मीर के इंजीनियरिंग छात्रों की एक टीम ने स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग करते हुए एक कम लागत वाला वेंटिलेटर पेश किया है। इसे रूदार वेंटिलेटर नाम दिया गया है। रूदार आवश्यक कार्यात्मक प्रदान करता है जो पर्याप्त स्वास्थ्य सहायता प्रदान कर सकती है। फोटो जर्नलिस्ट रोनी राय जी का निधन हो गया। फोटो जर्नलिस्ट वयोवृद्ध स्पोर्ट्स फोटो जर्नलिस्ट रोनी राय का अप्रैल 2020 से निधन हो गया। लोकप्रिय रूप से रोनी के नाम से मशहूर रॉय 1990 के दशक में बंगाली दैनिक आजकल से जुड़े थे और 2019 में इंग्लैंड में ICC वर्ल्ड कप का कवर किया था। मनोरंजन विभाग के शुरुआत के बाद रॉय ने खेलों की ओर रुख किया और एक प्रसिद्ध चेहरा बन गए। सभी खेलों के खिलाड़ियों और अधिकारियों के साथ अच्छा तालमेल स्थापित किया। असम सरकार ने एक नई योजना धन्वंतरी नाम की शुरू की है। असम सरकार ने एक नई योजना धन्वंतरी शुरू की है जिसके तहत घर पर रहने वाले रोगियों को स्थानीय रूप से अनुपलब्ध दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। मरीजों को 200 रुपये से कम की दवाइयाँ मुफ्त दी जाएंगी। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं उन रोगियों के लिए दवा दे रहे हैं जिन्हें वो दवाइयों जिनके दायरे से 10 किलोमीटर के भीतर नहीं मिलेंगी। योजना शुरू करने के 4 घंटे के भीतर ही 260 कॉल आ चुके हैं। IITMK ने विकसित किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्च इंजन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट केरल ने शोधकर्ताओं को वैज्ञानिक गहन अध्ययन में गहन अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थीमेटिक सर्च इंजन विकसित किया है। इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कृपया गाइस आप याद रखना। इसका नाम है www.zilocana.in जिसका संस्कृत में अर्थ होता है पता लगाना। सर्च इंजन शोधकर्ताओं को बहुत तेजी से सही जानकारी प्राप्त करने में मार्गदर्शन देगा। केरल के अस्पताल ने एक रोबोट की तैनाती की है। एर्नाकुलम के एक सरकारी अस्पताल ने कोरोना वायरस रोगियों को भोजन और दवाओं की सेवा देने के लिए एक रोबोट तैनात किया। इसका उद्देश्य डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के संक्रमण को जोखिम कम करना है। मलयालम स्टार मोहनलाल की विश्व शांति फाउंडेशन ने एर्नाकुलम सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोविड-19 वार्ड को स्वायत्त रोबोट दान दिया। मरीजों की सहायता के लिए कार्मी बोट नाम के रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा। ये नाम आपकी एग्जाम पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप याद कीजिए कौन सा उस रोबोट का क्या नाम था जो केरल के सरकारी अस्पताल में कोविड-19 के मरीजों की देखभाल करने के लिए लाया गया था। उसका नाम था कार्मी बोट। कोविड विरोधी दवाओं पर कार्य कर रहे हैं वैज्ञानिक। मोहाली में सेंटर ऑफ इनोवेटिव एंड एप्लाइड बायोप्रोसेसिंग यानी CIAB के बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने कुछ शोध परियोजनाओं की योजना बनाई थी। ड्रग डिस्कवरी प्लेटफॉर्म के तहत यह अनुसंधान SARS-CoV-2 आक्रमण को रोकने के लिए ACE2 प्रोटीन अवरोधक के रूप में फलों के बीज और छिलके और प्राकृतिक लहसुन तेल के उपयोग से चिकित्सीय और मूल्यवान औषधि घटकों के पृथक्करण का पता लगाएगा। CIMAP के शोधकर्ताओं ने विकसित किए हर्बल उत्पाद। लखनऊ में सेंट्रल इंस्टीट्यूट आपको तो बताना है आयुर्वेद विभाग कहाँ है। भारतीय आयुर्वेद विभाग किस राज्य के किस शहर में स्थित है? लखनऊ में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमोटिक प्लांट्स के शोधकर्ताओं ने 2 वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हर्बल उत्पाद विकसित किए हैं जो व्यक्तियों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। ये आमतौर पर कोरोना वायरस संक्रमण से जुड़ी
सूखी खांसी के लक्षणों को कम करने में मदद भी करते हैं। इन्हें CIM पोषक और हर्बल कफ सिरप नाम दिया गया है। सेंट्रल नर्वस को कोविड-19 प्रभावित कर सकता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम अध्ययन से पता चला है कोविड-19 सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर गंध और स्वाद के ज्ञान को खत्म कर सकता है। IIT जोधपुर के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 वायरस के न्यूरोइन्वेसिस प्रकृति का पता लगाया है, जिसमें बताया गया है कि संक्रमित रोगियों की गंध और स्वाद के ज्ञान की हानि के कारण उनके पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और मस्तिष्क में अंतर्निहित संरचनाओं से वायरल संक्रमण का खतरा विनाशकारी रूप से अधिक। मारुति सुजुकी कम लागत वाले वेंटिलेटर का उत्पादन कर रही है। ये रहा वेंटिलेटर। मारुति सुजुकी देश में कम लागत वाले वेंटिलेटर का उत्पादन शुरू कर रही है। वेंटिलेटर उत्पादन उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में चल रहा है, जहां यह एक स्टार्टअप एक्वा हेल्थ केयर का समर्थन कर रही है। मारुति सुजुकी वेंडरों की संख्या बढ़ाकर और क्वालिटी कंट्रोल का उत्पादन कर रही है। प्रौद्योगिकी विकास केंद्र ने तैयार किए PPE किट। प्रौद्योगिकी विकास केंद्र ने तैयार PPE किट। केंद्र सरकार ने MSME मंत्रालय के तहत प्रौद्योगिकी विकास केंद्र कोविड-19 योद्धाओं के लिए PPE किट और मास्क तैयार करने में लगा हुआ है। इस केंद्र में तैयार किए गए इसके तहत तैयार किए गए मानक गुणवत्ता वाले PPE किट और मास्क कोरोना योद्धाओं को उपलब्ध कराए जाते हैं। अब तक 80,000 से अधिक मास्क और 4,000 से अधिक PPE किट यहाँ तैयार किए गए। केरल एक रोबोट का उपयोग कर रहा है। केरल कोविड-19 उपचार में मानव संपर्क को कम करने के लिए रोबोट का उपयोग कर रहा है। केरल में कर्नूल जिले की अंचराकंडी में जिला कोविड केंद्र में कोविड-19 रोगियों को भोजन और दवाइयाँ प्रदान करने के लिए नाइटिंगेल 19 नामक रोबोट का उपयोग किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है आपका नाइटिंगेल 19। रोबोट में एक विशेष डिस्प्ले सुविधा भी है जो इससे जुड़ी हुई है, जो रोगियों को स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और उनके रिश्तेदारों के साथ संवाद करने की अनुमति देती है। आपको एक रोबोट का नाम भी याद रखना, नाइटिंगेल 19, और दूसरा रोबोट आपने पीछे देखा था, ये रहा आपका, उसका नाम था कार्मी बोट और नाइटिंगेल 19। ये आपको दो नाम याद रखना है। चीन ने दी अपने तीसरे कोरोना वैक्सीन को मंजूरी। चीन ने नैदानिक परीक्षणों के दूसरे चरण के लिए अपने तीसरे कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी दी है। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स द्वारा विकसित किया एक निष्क्रिय के नैदानिक परीक्षण शुरू कर दिए हैं। एक निष्क्रिय टीके में वायरस, बैक्टीरिया और या अन्य रोग जनितों के कण होते हैं जो कल्चर में विकसित किए गए और बाद में रोग पैदा करने की क्षमता खो देते हैं। कोविड-19 पॉजिटिव पशु मिला है। नीदरलैंड ने 2 मिल्क फॉर्म पर पशु कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। मिंक कोरोना वायरस से संक्रमित पहले पशु नहीं है। जो मिंक कोरोना वायरस है इससे संक्रमित पहले पशु नहीं है। इससे पहले न्यूयॉर्क में बाघ और शेरों के संक्रमित पाए जाने की घटना पहले ही आ चुकी है। नियुक्तियों की बात करें तो सरकार ने नए सचिवों की नियुक्ति की है। 26 अप्रैल 2020 को केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालय और विभागों में नए सचिवों, विशेष सचिवों और अतिरिक्त सचिवों की नियुक्ति की है। सूचना और प्रसारण सचिव जो हमारे रवि मित्तल हैं को खेल सचिव नियुक्त किया गया है। ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। आपका सूचना और प्रसारण सचिव कौन है? रवि मित्तल। सचिव उच्च शिक्षा अमित खरे सूचना और प्रसारण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। जो अमित खरे हैं वो सूचना और प्रसारण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार NTPC का हमने फुल फॉर्म पूछा था, तो NTPC का फुल फॉर्म आपका होता है नॉन थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। याद रखना दोस्तों, दिल्ली में 10 इलेक्ट्रिक कार प्रदान करेगा NTPC ने लेह और दिल्ली में 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक बस और कार प्रदान करने के लिए ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यूवॉल को आमंत्रित किया है। यूवॉल को NTPC की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी NTPC विद्युत व्यापार निगम द्वारा जारी किया गया है।
ये कदम देश में अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें हरित ऊर्जा से लेकर ईंधन सेल वाहन तक की संपूर्ण समाधान उचित किया जाएगा। बदरुद्दीन शेख जी का निधन हो गया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और अमवाड़ नगर पार्षद बदरुद्दीन शेख का अप्रैल 2020 में कोविड-19 संक्रमण के बाद निधन हो गया। उन्होंने पूर्व में एएमसी में राज्य कांग्रेस के प्रवक्ता और विपक्ष के नेता के रूप में कार्य किया था। उन्होंने पूर्व में ख्वाजा साहब दरगाह कमेटी के उपाध्यक्ष अजमेर शरीफ कई पदों पर कार्य किया था। आईआईटी और IIIT नहीं करेंगे ट्यूशन फीस में वृद्धि। जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी है और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए किसी पाठ्यक्रम के लिए शिक्षण शुल्क में वृद्धि नहीं करेंगे। 26 अप्रैल 2020 को नई दिल्ली में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने यह बात कही है। यह निर्णय IIT परिषद की स्थायी समिति के अध्यक्ष और आईआईटी निदेशकों के साथ परामर्श के बाद दिया गया कि जो ट्यूशन फीस में है उसमें वृद्धि नहीं की जाएगी। इनका बहुत ही बेहतरीन काम है। दोस्तों, अगर आपको अपने काम किया ये फोन लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।